ओंकारना। ओ क्या आप जो ओंकार में, ओंकार के नाद से जो स्थिति में आप पहुंचते हो, उस स्थिति में आप रहते हो? ओंकार की नाद की वजह से हम एक स्थिति में पहुंचते हैं। हर एक शब्दों में हम एक स्थिति में पहुंचते हैं। क्या ये ओंकार के नाद की स्थिति में हम वक्त बिताते हैं या और एक स्थिति को चले जाते हैं? क्या दिन भर इस स्थिति में रहने के लिए हम ओंकार नाद के प्रयोग करते हैं? क्या हमें बारीकी, इन स्थितियों की बारीकी अनुभव होता है? इसी भाव के साथ पढ़ते हैं आत्म पूजा उपनिषद की और एक श्लोक। स्वागत जी से, या आज पढ़ेंगे स्वागत जी से, या शैली, शैली जी आपसे? हाँ, शैली पढ़ेगी अर्पिता। ठीक। हरिओम अर्पिता दीदी। आज हम आत्म पूजा उपनिषद का 5वां श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार चारों श्लोक रिसाइट कर लेते हैं। ये सभी श्लोक हम पूजा के लिए सामग्री जुटाने जैसा है। पहले श्लोक में हम ओम के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम तस्य निश्चिंतम ध्यानम। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। ये कितना स्थितियों से, जैसे हम राह में चलते हैं, राह में कोई भी जगह एक जैसा नहीं रहता है। एक रास्ते में ये जो वाक्य है, ये हर एक शब्द एक स्थिति को हमें ले जाता है। और एक बार पढ़िए इस श्लोक को।
ओम तस्य निश्चिन्तं ध्यानम्। ओम तस्से निश्चिंतम ध्यानम, और उसका सरल भाषा में ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। ओम का निरंतर निरंतर स्मरण, स्मरण, रण युद्ध, स्मरण, जिस युद्ध में आप जीत चुके हैं, ऐसा युद्ध जो हम पहले से ही जीते हुए हैं, उसका ध्यान है। ये है बहुत बढ़िया स्थिति है। दूसरा दूसरा सरल भाषा में जी दीदी, दूसरे श्लोक में हम परमात्मा का आवाहन करते हैं। सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। सब कर्मों की कारण की समाप्ति, सब कर्मों की, सब कर्मों की कारण, कारण रण, सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। आवाहन, आवाहन, संस्थापन, ये सब पूजा की विधि है। आवाहन अपने आप की, अपने से अपने उच्च स्तर स्थिति को अनुभव करना, जो स्थिति में आप सबको देख सकते हो। ऊंचे डाइने पर जहां पंछी बैठती है, वैसा स्थिति, ऊंचे डाइने को जाना ताकि सब दिख सके। कारण की समाप्ति से आपकी ऊंचाई बढ़ती है। आप जो निचले डाइने पे बैठे रहते हो, या हम जो यहाँ बैठे हैं, कारण की समाप्ति, कर्मों की कारण की समाप्ति ही उच्च डाइने में बैठना होता है। तो ऊंचे डाइने में बैठने से निचले डाइने में बैठे हुए खुद को हम देख सकते हैं। ऊंचे डाइने में बैठने से अपने आप को नीचे डाइने में बैठे हुए देख सकते हैं। है तृतीय श्लोक। जी दीदी, तीसरे श्लोक में हम आसन की बात करेंगे। निश्चलम ज्ञानम आसनम। निश्चल ज्ञान ही आसन है। तो वहां बैठे हैं ऊंचे डाल पर, निश्चल स्थिति में। निश्चल मतलब एक ऐसा स्थिति जो आप मानो जैसे सागर बन गए हो, आकाश बन गए हो, निश्चल बन रहे हो। मतलब आप दूसरों की, यानी कोई भी स्थिति को आप परख सकते हो, ऐसा स्थिति। निश्चल होने से चलाचल पता चलता है। आप निश्चल हो जाओगे तो कौन क्या घूमता है आपके घर में पता चलता है। अगर आप घूमते रहोगे तो आपको दूसरों की घूमने का या दूसरों की मूवमेंट का कोई अंदाज नहीं होगा। निश्चलता से आप जो चलता है उससे आप अनुभव कर सकते हो। देखिए, स्मरण किए,
सुमिरण किए ओमकार को, कारण कर्म के कारण को समाप्त करके ऊंची स्थिति पर बैठे। ऊंची स्थिति पर कैसे बैठेंगे? निश्चल होने से आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। आप जब तक निश्चल, ये जो चराचर जो चलाचल ऑलवेज इन मूवमेंट जो है उससे महसूस नहीं कर पाओगे, चाहे वो दिन रात हो, ऋतुएं हो। निश्चलता से अनुभव होता है और निश्चलता से अपने आप की गति को आप अनुभव कर सकते हो। बैठे हुए गति हम बैठे हैं यहाँ, लेकिन जब हम निश्चलता पर आ जाएंगे, अपने थोड़ा सा भी मानसिक गति को परख लेंगे। निश्चलता से शरीर निश्चल बहुत आसानी से हो जाता है। मानसिक निश्चलता एक बहुत बड़ी उपाधि है। तो मानसिक निश्चलता से मन की गति परख में आता है। आप परख सकते हो। फिर चतुर्थ दीदी, चौथे श्लोक में हम भगवान के पैर धोने के लिए जल इकट्ठा करते हैं। उन्मनी भाव पादयम, मन का ऊपर की ओर बहना ही पाद्यम है, परमात्मा की पूजा के लिए जल है। तो जब उच्चतर स्थिति के लिए हमारा रुचि बढ़ता है, उच्च स्तर स्थिति, ये सब स्थितियां है रुचि बढ़ता है, हम जानना चाहते हैं। ये सब निश्चल अवस्था से अपनी उच्च स्तर अवस्था में जाने की इच्छा होती है। वही इच्छा ईश्वर की पद पूजा है। आपकी यही इच्छा कि कैसे निश्चल होकर, कैसे अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था से अतीत होकर हम अपना जीवन बिताए, यही सोच ईश्वर की पद पूजा है। ये पाद्यम है, यही अर्घ्य है। आप जब उच्च स्तर स्थिति में जाना चाहते हो, यही ईश्वर की पद पूजा है। आपकी उच्च स्तर स्थिति जानने की इच्छा, तो कीजिए पद पूजा। फिर आज पांचवा जी दीदी, पांचवें श्लोक में हम परमात्मा को अर्घ्य देते हैं। सदा मनस्कम अर्ध्ययम, सदा मनस्कम अर्ध्ययम, मन के तीर का निरंतर उसी की ओर लक्ष्य होना ही अर्ध्यय है। मन के तीर का निरंतर उसी की ओर लक्ष्य होना ही अर्ध्यय है। हरिओम। कितनी सुंदर बात है। मन को तीर बताया गया है। मन जैसा एक तीर, आपने निश्चल मन किया, उच्चतर गति को प्राप्त करने की इच्छा प्रकाश की। मन को तीर बनाकर उसी इच्छा की लक्ष्य रखना, सिर्फ उसी इच्छा की लक्ष्य रखना। क्या हम अपने सांसारिक जीवन में ये सब करते हैं? ओमकार नाद की स्मरण, कारण रहित कर्म, और
आसन, बैठने की जगह निश्चल आसनम, ईश्वर की पद पूजा और आगे जाने की लक्ष्य, ये सब हमारे जीवन, सांसारिक जीवन का एक हिस्सा है नहीं? तो क्या हम संसार में यही लक्ष्य से सांसारिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं? यही लक्ष्य से संसार में अपना जीवन व्यतीत करना, अपनी गृहस्थ धर्म इसी लक्ष्य में निभाना, सास ससुर, पति पत्नी, बच्चे, संबंधियों, इनको लेकर इस इच्छा को हम क्या अपने जीवन में धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? संसार की कोई भी बातों को गांठ ना बनाना, उससे बार बार याद ना करना, जो घट गया है, जो संसार में घटता है, उसे फिर अपने मन में भारी ना करना। इसी हिसाब से आप देखोगे कि जब आप सांसारिक कर्मों को गांठ नहीं बनाओगे, बार बार अनुशोचन नहीं करोगे, आप देखोगे कि आपकी यही दिशा बहुत सहजता से आपको प्राप्ति हो जाएगा। इस लक्ष्य से संसार का कोई भी कर्म गांठ नहीं बनता है। लक्ष्य अगर सही है, आपके ऊपर संसार का कोई भी प्रकोप नहीं पड़ सकता है। आप गृहस्थ धर्म, जो सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा धर्म हमने बार बार कहा है, मनुस्मृति का ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में सबसे बड़ा, जटिल और जिसमें हम कुटस्थ होते हैं, वो है गृहस्थ धर्म। बिना गृहस्थ धर्म की आप संन्यास ले सकते हो, लेकिन वो संन्यास में उतना पावर नहीं होता है। जिन्होंने गृहस्थ धर्म बिताया है, वही संन्यास ले तो उनका जो जो सोच होता है, वो संसार को प्रोटेक्ट, यानी संसारिक रीतियों को बहुत मर्यादा देता है। संसार झूठा नहीं है, संसार सत्य नहीं है, संसार अनुभव है और अनुभव बदलता है। कौन सा अनुभव आपका सच्चा है या झूठा है? वो अनुभव ही तो है। संसार सिर्फ एक अनुभव है, ना वो झूठा है ना सत्य, क्योंकि वो बदलता है, वो बादल है। तो संसार में हम यहाँ अपना लक्ष्य निश्चल स्थिति में बैठकर जो लक्ष्य हम सिद्ध करते हैं, जीवन भर मन को तीर स्वरूप उसी लक्ष्य में प्रयोग करते हैं, अपनी उच्च स्तर स्थिति की लक्ष्य। जैसे सबसे इजी एग्जाम्पल होता है निवाला लेना, स्वाद, अपनी इंद्रियों के माध्यम से कुछ खाना। संसार में हम खाते हैं, लेकिन वो खाने का लक्ष्य क्या है? हम तो खा लेते हैं। कभी हमने सोचा है जब हम निवाला लेते हैं तो उसका लक्ष्य क्या है? पुष्टि, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है? गति। गति का लक्ष्य क्या है? गति का लक्ष्य मुक्ति है। मुक्ति का लक्ष्य क्या है? आनंद अवस्था।
क्या आपकी निवाला आपकी यही यही स्थिति को लेकर आपको आनंद तक पहुंचाता है? अगर नहीं पहुंचाता है तो कहीं गड़बड़ है आपकी मन रूपी तीर में। मन रूपी तीर में गड़बड़ है, क्योंकि आपकी निवाला आपको आनंद तक नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि आपके मन तीर स्वरूप उच्च स्तर स्थिति को जाने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आया? तो हर एक कर्म, हर एक स्थितियां आपकी उच्च स्तर स्थिति को जाने के लिए तैयार होने चाहिए। यही होता है मन को लक्ष्य बनाना, मन को एक लक्ष्य देना। मन का लक्ष्य तो नहीं होता है। संसार में सबसे बड़ी बात होती है, संसार संसार होता है क्योंकि हमारे कोई लक्ष्य ही नहीं होते। अगर सबका लक्ष्य बन जाए तो संसार कैसा बनेगा? एक प्रयोगशाला है संसार। ऑल एक्सपेरिमेंट्स विल बी फ्रूटफुल। अगर लक्ष्य हो तो हर एक चीजों का एक लक्ष्य होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं हम? क्या अनुभूति मिल रहा है? क्या ये अपना उच्च स्तर स्थिति है? योग इसी को बोला जाता है, टू बी बेटर देन यस्टरडे। पहले पहले से आगे से, मतलब पहले से आपको थोड़ा अच्छा बनना है या आगे जाना है, यही योग होता है। मन रूपी तीर को उच्चतर लक्ष्य प्राप्ति करने का जो आप सहायता करोगे, आप देखोगे आप संसार में रहकर भी अति संसार को अनुभव करोगे। बी केयरफुल, बी अकाउंटेबल कि जो भी कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। अपना उच्च स्तर स्थिति, अपना उच्चतर स्थिति। इट्स अ बिग I would say not achievement, it's a big statement। खुद के साथ हम जब बात करते हैं, जो अक्सर कोई नहीं करता है, हम दूसरों के साथ बात करते हैं, कल परसों से बात करते हैं, लेकिन खुद से नहीं बात करते। जब खुद से बात करेंगे और जानेंगे कि हर एक कर्म हमें उच्च स्तर स्थिति को ले जा सकता है और लेने की काबिल भी है। हर एक कर्म, हर एक सोच। तो समय मत गवाओ। आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ पड़े? अगर बार बार एक ही एक्सपीरियंस हो रहा है, इसका मतलब समय आ गया है। अपने मन को तीर बनाकर लक्ष्य को भेद कीजिए। इतना चलेगा? विल दिस डू? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। निवाला से शुरू होता है। क्यों खा रहे हैं? शुरू करो। खाने से सब कुछ शुरू होता है। प्राइमोरिडियल, ये खाना 5 इंद्रियों को स्तब्ध करता है। ये निवाला से बनता है सब कुछ। माइंडफुल ईटिंग टीचेस यू माइंडफुलनेस। जब आप पूरा निश्चल हो जाते हो, अपनी उच्च स्तर स्थिति को जाने में क्यों इतना संकोच है? Why don't we want to go to our real self? और सबसे बड़ी बात होता है, जब आपके आत्म भाव उभरता है, शरीर और मन ओझल हो जाता है। आत्म भाव में ना शरीर है ना मन है, बस आप हो। कैसा लगेगा ऐसा? क्यों ना इसे अनुभव करें?
अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class. मन को तीर रूप में संभाल कर उसे अपने लक्ष्य पर भेजो। और लक्ष्य क्या है? अपने उच्च स्तर स्थिति। और अपना उच्च स्तर स्थिति क्या है? संसार को बड़े अच्छे से अनुभव करना। इस प्रयोगशाले में अपने एक्सपेरिमेंट्स को समाप्त अंत तक ले जाना, ताकि बार बार ये एक्सपेरिमेंट करना ना पड़े। अच्छे से अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। कैसा? पति पत्नी कैसा होता है, ये एक्सपेरिमेंट है। सास बहू कैसा होता है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक पास में रहता है कोई जो आपको अच्छा नहीं लगता है, वो एक एक्सपेरिमेंट है। बच्चे माँ, एक एक्सपेरिमेंट है। उसे ठीक से करो। जस्ट डू द एक्सपेरिमेंट, उसे समाप्त करो। तो संसार में रहकर भी हम ये सब अनुभव कर सकते हैं। और साधारण सी ये बात हम जितने अपने जीवन में अनुभव किए हैं, ज्यादातर अनुभूति गृहस्थ आश्रम में होता है। तो हम जो सब गृहस्थ आश्रम के हैं, जिस आश्रम में सब हैं, ये सबसे बढ़िया आश्रम, क्योंकि आपको प्रयोग करने के लिए और इंसान मिल रहे हैं। यू हैव फॉर एक्सपेरिमेंटेशन मोर ह्यूमन। तो इतने सारे जो मनुष्य को आप देखोगे, उनकी जो अनुभूतियों को आप देखो, उससे भी आपकी अनुभूति बहुत उम्दा बनता है। यू बिकम लाइक, आप एक हो, अनेक अनुभूतियां आप अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में हो। It's like knowledge booming in गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया आश्रम है। उसका जो 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 कहते हैं, कभी कभी गृहस्थ आश्रम में हम व्याकुल हो जाते हैं, और ये व्याकुलता में जो ईश्वर का रूप हमें दिखता है, वो सबसे अच्छा रूप है जो सन्यास को नहीं दिखता है। गृहस्थ आश्रम की व्याकुलता ईश्वर को जिस रूप में प्रकट करता है, वो बड़ा वात्सल्यमय होता है। सन्यास का ईश्वर का रूप अलग है, हमारा ईश्वर का रूप अलग है। आप देखो, गृहस्थ लोग किनको पूजा करते हैं? बाल गोपाल को, नारायण को। ये जो रूप आधार हमें मिला है गृहस्थ धर्म के कारण, जब सन्यास ले जाएंगे ये रूप उछल हो जाएगा, वो निराकार रूप मिलेगा हमें। तो ये जो रूप मिलता है गृहस्थ आश्रम में, इसे सराहिए। इसमें बहुत खूबी है। आप देखो, आपकी हीरा मोती सन्यास में कुछ काम नहीं आता है, गृहस्थ आश्रम में हीरा मोती काम में आता है, ईश्वर को सजाने में। सब काम में आता है, फूल फल दही दूध सब काम में आता है ईश्वर को देने में। इतना अच्छा लगता है। तो गृहस्थ धर्म में पूजा होता है। समझ में आया? ये आत्म पूजा गृहस्थ धर्म का बहुत बढ़िया अनुभव।
अच्छे से गृहस्थ धर्म निभाइए। हरिओम अर्पिता जी। हाँ बोलिए। अच्छा लगा आज का। अच्छा लगा। हाँ जी, अच्छा लगा। पहले कब अच्छा लगा था? कितने दिन के बाद आपको अच्छा लग रहा है? अभी थोड़े टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं सुन पा रही थी। अभी 2 दिन से मैं सुन रही हूँ। आपको अच्छा लगा? हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छे भी लगा आपको सुनते हुए। हरिओम। हरिओम प्रभा जी। हरिओम। थैंक